गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन इनइक्वलिटी को कंटिन्यू करते हुए उसके ऊपर प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी अपन फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि इनइक्वलिटी है उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए अपन बात करेंगे। अपन ने 22 तक क्वेश्चन सॉल्व आउट किए थे लास्ट लेक्चर में। आज अपन 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि आपके पास में दो कोई नंबर है ए और बी, जिसमें ए आपके पास में बी से बड़ा है, तब अपन को ये प्रदर्शित करना है कि 1 + x/a की पावर a वो बड़ा होगा 1 + x/b की पावर आपके पास में b से। अब देखिए, अपन जानते हैं कि 1 + x की पावर n होता है, वो 1 + nx + nn-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nn-1n-2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब होता है। ये अपन जानते हैं। अब देखते हैं, ये आपके पास में देखिए, मैं इसमें n का जगह a पुट कर देता हूँ और x की जगह x/a पुट कर देता हूँ, तो ये सीरीज आपके पास में एक्सपांशन कुछ इस प्रकार होगी 1 + a × x/a, क्योंकि n का मान a है और x की जगह x/a, फिर a × a-1/2 फैक्टोरियल इंटू x/a का होल स्क्वायर इंटू a-1 a-2/3 फैक्टोरियल इंटू x³ एंड सो ऑन। अब देखिए, इसको अपन a से a कैंसिल आउट तो 1 + x। अब मैं इसमें a² एक a से a कैंसिल आउट, एक इसमें a का डिवाइड किया तो 1 - 1/a, तो ये 1 - 1/a x² 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार इसमें देखिए a³ का इसमें अपन भाग देंगे तो एक a कैंसिल आउट हो गया, ये a कैंसिल आउट और ये, तो ये 1/a और ये 2 और x³ 3 फैक्टोरियल। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। इसी प्रकार अपन को लाना है कि 1 + x/p की पावर b, तो सिमिलरली अपन सीरीज को अपन करेंगे तो 1 + x + 1 - 1/b इंटू x² 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/b इंटू 1 - 2/b इंटू x³ 3 फैक्टोरियल। ये अपन ने इक्वेशन नंबर 2 दे दी। अब मुझे ये प्रदर्शित करना है कि जो समीकरण 1 है उसका मान समीकरण 2 से बड़ा होगा, ये मुझे प्रदर्शित करना है। अब देखिए, अपने क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि a है वो b से बड़ा है, बाकी तो कोई इस क्वेश्चन में सब क्वांटिटी सेम है, a और b का ही डिफरेंस है। अब a b से बड़ा होगा तो इसकी ये वैल्यू होगी, वो भी इससे बड़ी होगी, ये अपन को प्रदर्शित करना है। अब अपन जानते हैं कि जब a का मान b से बड़ा होगा तो यदि अपन 1/a अर्थात उसका अपन उल्टा कर देते हैं तो 1/a की वैल्यू 1/b से छोटी होगी हमेशा। कैसे? जैसे देखिए, 5 का मान 2 से बड़ा है। अब मैं 1/5 और 1/2 कर देता तो 1/5 की वैल्यू 0.2 आती है और 1/2 की वैल्यू 0.5 आती है, अर्थात 1/2 है वो 1/5 से बड़ा हो गया। और यदि मैं दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इनइक्वलिटी के फंडामेंटल रूल से अपन जानते हैं कि ये -1/5 है वो बड़ा होगा -1/2 से, क्योंकि -0.2 होगा और -0.5 होगा। अब अपन जानते हैं कि -0.2 है वो बड़ा होता है -0.5 से, तो अपन ने ये कह दिया कि जब a है वो b से बड़ा है तब 1/a है वो छोटा होगा 1/b से। अर्थात अपन ये कह सकते हैं, यदि मैं इसको दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो -1/a वो बड़ा होगा -1/b से, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया और फंडामेंटल रूल के अंतर्गत भी लिखा हुआ है इनइक्वलिटी के, जो कि अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी। अब देखिए, मैं दोनों तरफ एक ऐड कर देता हूँ। इधर भी मैंने 1 ऐड किया तो 1 - 1/a हो गया और इधर भी 1 - 1/b, तो कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फंडामेंटल रूल के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था कि यदि a है वो b से बड़ा है तो दोनों तरफ यदि अपन 2, 3 या 2 घटा भी देते हैं या जोड़ते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या भाग देते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। जो पहले संख्या बड़ी थी वही अभी भी बड़ी रहेगी। अब देखिए, 1 - 1/a बड़ा होगा 1 - 1/b से, तो इसी प्रकार मैं यदि इसमें 2 ऐड कर लेता हूँ तो 1 - 2/a वो बड़ा होगा 1 - 2/b से। तो अब देखिए, ये 1 - 1/a बड़ा है 1 - 1/b से, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है, यहाँ तक तो देखिए दोनों सीरीज के टर्म सेम है। इसमें भी 1 + x है, इसमें भी 1 + x है। यहाँ 1 - 1/a, वहाँ 1 - 1/b, ये दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ पर देखिए, ये टर्म है ये इस टर्म से बड़ा हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये 1 - 1/a, इधर 1 - 1/b, तो ये भी टर्म बड़ा हो गया।
आगे देखिए ये 1 माइनस 2 अपॉन ए, इधर भी आगे 1 माइनस 2 अपॉन बी, तो ये 1 माइनस 2 अपॉन ए इससे बड़ा होगा। तो मतलब आपके पास में इसका जो प्रत्येक टर्म आगे जो बढ़ रहा है वो इनके तुलना में आपके पास में बड़ा आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि जो समीकरण 2 के पद है वो समीकरण 1 के संगत पदों से छोटे हैं। तो अपन कह सकते हैं कि आपके पास में फ्रॉम 1 एंड 2 कि आपके पास में सीरीज 1 है उसका जो सम होगा वो सीरीज 2 के सम से ज़्यादा होगा, अर्थात 1 प्लस एक्स बाई ए की पावर ए इज़ ग्रेटर देन होगा 1 प्लस एक्स बाई बी की पावर बी से। वो आपके पास में इन 3 और 4 का यदि अपन इस सीरीज नंबर 1 और 2 में यदि अपन यूज़ करते हैं तो वहाँ से अपन को पता चलता है। तो ये आपके पास में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब एक और अपन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4, वो आपके पास में उसकी वैल्यू बड़ी होगी 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कंडीशन लिखी हुई है कि ए का मान बड़ा होगा बी से और बी का मान बड़ा होगा सी से। या फिर आपके पास में ऐसा लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी और सी के एडिशन से बड़ा है। मैं इसी कंडीशन का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। लिखा हुआ है कि ए का मान बड़ा होगा बी प्लस सी से, तो मैं दोनों तरफ यदि स्क्वायर कर लेता हूं तो वो भी बड़ा होगा, अर्थात ए स्क्वायर है वो बी प्लस सी के होल स्क्वायर से बड़ा होगा। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इधर ले आता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बड़ा होगा 2 टाइम्स बी सी से। अब मैं दोनों तरफ होल स्क्वायर करता हूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बड़ा होगा 4 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर से। अब देखिए अपन ये जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसमें माइनस और माइनस दोनों आपके पास में प्लस का टर्म देगा, और इसमें माइनस और प्लस माइनस इट मीन्स माइनस, और इसमें भी आपके पास देखिए माइनस और प्लस माइनस, तो ये माइनस इज ग्रेटर देन 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं इस टर्म पूरे टर्म्स को क्या करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आएगा पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव है लेकिन इधर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कोफिशिएंट 4 है, तो 4 में से 2 गया तो ये 2, और ये इधर माइनस का इधर गया तो ये आपके पास में 2 टाइम्स सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास में जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन आ गया। अब अपन आगे बात करते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक कि 3n इंटू 3n प्लस 1 का होल स्क्वायर जो कि बड़ा होगा 4 टाइम्स फैक्टोरियल 3n की पावर 1 अपॉन n। अब इसमें अपन बेसिक फंडामेंटल रूल लगाएंगे कि समांतर माध्य है वो गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। इट मीन्स मैं नंबर्स क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर मुझे चाहिए 3n फैक्टोरियल। इट मीन्स अपन क्या करते हैं, मैं क्यूब के रूप में नंबर्स लेता हूँ, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, और कहाँ तक लेता हूँ 3n तक। मतलब यहाँ नंबर की जो संख्या है वो 3n नंबर है। कभी नंबर आपके पास में 2 होते हैं, कभी 3 होते हैं, कभी n होते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3n है, तो अपन इसका समांतर माध्य क्या होगा, इन सब का एडिशन अपॉन 3n जो कि बड़ा होगा इन सब के मल्टीप्लाई के 1 अपॉन 3n पावर के। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपन जानते हैं कि जो समिशन n क्यूब होता है वो होता है आपके पास में n इंटू n प्लस 1 बाई 2 की पावर होल स्क्वायर। ये आपके पास में फॉर्मूला होता है। तो यहाँ n की जगह क्या है, 3n है, तो क्या होगा 3n इंटू 3n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन 3n रहने दिया। इधर आपके पास में देखिए ये 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि देखिए आपके पास में सबकी पावर सेम है, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3n, और ये आपके पास में 3n फैक्टोरियल हो गया, और इसकी पावर 3 से 3 कैंसिल तो 1 अपॉन n। अब देखिए यहाँ 3n का होल स्क्वायर, एक 3n से एक 3n निकल गया, यहाँ 3n प्लस का होल स्क्वायर, और ये 4 इधर चले गए, और 3n फैक्टोरियल की पावर 1 अपॉन n, जो कि अपन को प्रूव करना था। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है कि यदि x आपके पास में पॉजिटिव हो तब अपन को ये प्रदर्शित करना है कि x अपॉन 1 प्लस एक्स जो कि छोटा होगा log ऑफ 1 प्लस एक्स से और छोटा होगा x से। देखिए अपन जनरली आइडिया अपन लगाएं तो मैं बात करता हूँ, इसको log को इधर ले जाऊँ तो ये क्या होगा e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, इधर रहेगा 1 प्लस एक्स। अब मैं x का मान यदि 2 पुट करता हूँ क्योंकि इसने x पॉजिटिव का है, तो e की पावर 2 अपॉन 2 प्लस 1 2/3 ये 1.794 होता है,
और इधर 1 + 1 करेंगे 2, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू इससे बड़ी आ रही है। तो अपन किसी भी वैल्यू को लेके भी प्रूव कर सकते हैं। अब अपन जनरल देखेंगे, मैं यहाँ बात करता हूँ, यदि मैं इसको लेता हूँ तो इधर e⁻x/1 + x हो गया और इधर रह गया 1 + x। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस टर्म्स को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ 1 + x अपॉन इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1। अब मैंने क्या किया, x ऐड कर दिया और x सब्सट्रैक्ट कर दिया, इधर वाला मैं टर्म सेम रखता हूँ e⁻x/1 + x, ये ऐड कर लिया। और अब मैं क्या करता हूँ, अपन को पता है कि 2/3 होता है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3/2। तो इधर मैंने क्या किया, इस 1 + x को इसके नीचे लेके आ गया। अब मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 + x में 1 + x का भाग 1 बार -x/1 + x। अब इसको मैं क्या लिखता हूँ, 1 - x/1 + x की पावर -1, और इधर वाला मैंने एज इट इज रखा है e⁻x/1 + x। अब ध्यान देते हैं अपन दोनों तरफ की यदि अपन सीरीज एक्सपांसन करते हैं तो e⁻x क्या होता है, 1 + x + x² 2 यहाँ x की जगह क्या है, x/1 + x, तो ये सीरीज ओपन हो गई। इसी प्रकार इधर अपन सीरीज ओपन करते हैं तो ये हो गया 1 + x/1 + x + x/1 + x का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखते हैं तो देखिए ये टर्म 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इधर x/1 + x है, इधर भी x/1 + x है, इधर भी x/1 + x का होल स्क्वायर है, इधर भी है, लेकिन यहाँ 1/2 आ गया, इस तरह आपके पास में कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार इसके आगे क्या आएगा, x/1 + x की पावर क्यूब, इधर इसके साथ में क्यूब है लेकिन 3 आ गया। इसका मतलब है इसमें अपन 2 का डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ 6 का डिवाइड करेंगे तो बाकी सब सेम है, लेकिन इसमें और डिवाइड आ रहा है, मतलब ये जो टर्म है वो इन टर्म से क्या होगा, आपके पास में छोटा होगा। तो जो अपन ने माना था कि x/1 + x वो छोटा होगा log 1 + x से, ये अपन एज्यूम लेके चले थे और अपन ने प्रूव कर दिया कि ये अपन सत्य है। अब दूसरी बार अपन देखते हैं कि log 1 + x है वो छोटा होगा x से, तो देखिए log 1 + x इज लेस देन x, तो ये तो log को इधर ले जाऊँ तो e⁻x हो गया। अब e⁻x को मैं सीरीज ओपन करता हूँ तो 1 + x + x² 2 + x³ 3। अब देखिए यहाँ तक टर्म कॉमन है, लेकिन आगे एडिशन आ रहा है, x पॉजिटिव इंटीजर है, तो x पॉजिटिव है, मतलब कोई भी पॉजिटिव है उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, क्यूब करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और इन संख्या में अपन और पॉजिटिव ऐड करेंगे तो इस तरफ की राशि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि जो 1 + x है इज लेस देन e⁻x, अर्थात log 1 + x है वो छोटा होगा x से। अपन आपके पास यदि मैं x का मान 2 लेता हूँ तो log 3 होगा इधर, और इधर आपके पास में 2, तो log 3 की वैल्यू आपके पास में 0.69 समथिंग होती है, जो कि 2 से छोटी होती है। तो इस तरह अपन समीकरण 2 और 3 से ये कह सकते हैं कि आपके पास में ये दोनों क्वांटिटी है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देगी, x/1 + x जो कि छोटा होगा log 1 + x विच इज ऑलवेज इज लेस देन x होगा आपके पास में। तो ये आपके पास में इस प्रकार की प्रॉब्लम थी जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया।